सोचिए जरा, स्कूल हम सब के लिए शिक्षा का मंदिर होता है ना? लेकिन क्या हो अगर वही जगह एक खौफनाक जाल बन जाए? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है सुमित की, एक ऐसे छात्र की जिसके लिए दिल्ली का उसका अपना स्कूल एक रात के लिए एक भयानक कैद खाना बन गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी शाम से। मतलब देखने में सब कुछ नॉर्मल था, पर किसी को भी दूर दूर तक ये अंदाजा नहीं था कि ये शाम कितनी जल्दी एक डरावने भयानक सच में बदलने वाली है। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या होगा अगर किसी का अपना स्कूल जहां रोज जाना होता है वही एक जाल बन जाए। एक ऐसा जाल जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगे। तो उस दिन शाम ढल रही थी और 8वीं से लेकर 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस बस खत्म ही होने वाली थी। माहौल बिल्कुल रोज जैसा था, एकदम नॉर्मल, एकदम शांत। लेकिन असली कहानी शुरू हुई जब सब घर जाने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि स्कूल का जो मेन गेट है वो बाहर से बंद था। अब शुरू में तो टीचर्स को यही लगा कि शायद वॉचमैन से कोई गलती हो गई होगी, उसने गलती से ताला लगा दिया। और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है, अचानक पूरे स्कूल की बिजली चली गई। एकदम घना अंधेरा, और इसी अंधेरे में असली खौफ की शुरुआत होनी थी। लेकिन देखिए, उस स्कूल में जो कुछ भी हो रहा था ना, वो कोई नई बात नहीं थी। उस खौफनाक रात की जो जड़ें थी वो स्कूल के और भी ज्यादा डरावनी अतीत से जुड़ी हुई थी। हुआ ये था कि कुछ ही महीने पहले, सिर्फ 1 महीने के अंदर स्कूल में 3 रहस्यमयी मौतें हुई थीं। पहले एक स्टूडेंट छत से गिर के मर गया, फिर उसके कुछ ही हफ्तों बाद एक और स्टूडेंट टॉयलेट में लटका हुआ मिला। ज़ाहिर है इन घटनाओं ने स्कूल में एक अजीब सा डर का माहौल बना दिया था। और बात सिर्फ इन मौतों तक ही सीमित नहीं थी, और भी बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही थी। जैसे स्कूल की घंटी कभी भी अपने आप बजने लगती थी, जो स्टूडेंट्स मर चुके थे उनकी हाजिरी लग जाती थी, और तो और खाली बेंचों पर भी ऐसा लगता था जैसे कोई बैठा हो, कोई हलचल हो रही हो। और जैसे जैसे शाम होती थी ना, ये दहशत और भी बढ़ जाती थी। तो आप सोचिए, अंधेरे में फंसे इन स्टूडेंट्स को अपने स्कूल के इस भयानक पास्ट के बारे में सब कुछ पता था, और जाहिर सी बात है इस जानकारी ने उनके डर को कई गुना बढ़ा दिया था। अब अंधेरे में बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए, या शायद अपने डर को भगाने के लिए ही, स्टूडेंट्स ने एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज दिया कि कौन नीचे अंधेरे कॉरिडोर में जाएगा और वापस लौट कर आएगा। तो 10वीं क्लास का एक लड़का था, अनमोल। वो इस चैलेंज के लिए खड़ा हो गया। बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, तुम लोग 10 रुपए तैयार रखो, मैं अभी आया। और ये कहकर वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, ऐसे करते करते पूरे 20 मिनट गुजर गए, लेकिन अनमोल का कोई अता पता नहीं था। अब क्लास में जो मजाक का माहौल था उसकी जगह तनाव ने ले ली थी। सब परेशान होने लगे थे। तभी अचानक अनमोल वापस आया, लेकिन कुछ तो बहुत अजीब था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर आया और अंधेरे में एक कोने में जाकर बैठ गया। मतलब जो लड़का इतनी हिम्मत दिखाकर गया था वो तो जैसे कोई और ही बन गया था, पूरी तरह से बदला हुआ। सब लोग हैरान थे कि ये इतना शांत क्यों है, लेकिन इससे पहले कि कोई उससे कुछ पूछ पाता, दरवाजे से एक और आवाज आई। कोई चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। और जब सबने दरवाजे की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। दरवाजे पर जो लड़का खड़ा था वो भी अनमोल था। सोचिए, एक अनमोल कमरे के कोने में चुपचाप बैठा है और दूसरा दरवाजे पर खड़ा है, डरा सहमा मदद के लिए चिल्ला रहा है। जैसे ही सब लोगों का ध्यान दरवाजे पर खड़े असली अनमोल की तरफ गया, कोने में जो बैठा था वो रहस्यमयी हमशक्ल पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। और बस इसके बाद तो कमरे में खौफ का असली मंजर शुरू हुआ। क्लास का दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। लाइटें तेजी से जलने बुझने लगीं, बेंचें अपने आप इधर उधर खिसकने लगीं, और सबसे अजीब, बिना बिजली के कमरे का पंखा पूरी रफ्तार से घूमने लगा। और फिर उन्होंने जो देखा वो सबसे ज्यादा डरावना था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि क्लासरूम की जो अलमारी थी उसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था, और वो सिसक सिसक कर रो रहा था, और उसका चेहरा वो चमक रहा था। ये खौफ का खेल घंटों तक चलता रहा, और इस भयानक रात का अंत तब हुआ जब आखिरकार बाहर से मदद पहुंची। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से कोई खटखटाने लगा। बाहर उनके पेरेंट्स और टीचर्स थे, और बाद में ये भी पता चला कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं,
टीचर्स भी ऑफिस में बिल्कुल वैसे ही रहस्यमयी तरीके से बंद हो गए थे। अच्छा, इस पूरी घटना के बाद स्कूल में एक पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने जो बताया वो काफी चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि ये स्कूल एक अशुभ, एक शापित जमीन पर बना है और जो दुखद मौतें यहां हुई थीं, उन्होंने इस जगह के माहौल को और भी ज्यादा अपवित्र कर दिया था, जिसकी वजह से यहां नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जाएं खिंची चली आ रही थीं। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए पूरे स्कूल में एक बड़ा हवन करवाया गया, एक शुद्धिकरण पूजा की गई। और हैरानी की बात यह है कि उसके बाद वो सारी की सारी डरावनी घटनाएं पूरी तरह से बंद हो गईं। सुमित, जो इस कहानी को बताने वाले हैं, वो कहते हैं, हवन के बाद वैसी कोई प्रॉब्लम तो फिर कभी नहीं हुई, लेकिन वो जो डर था वो आज भी मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच में कुछ जगहें इतनी मनहूस होती हैं कि वो अपने अतीत के साये से कभी बाहर ही नहीं आ पाती?